हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन का पार्ट 2 वीडियो का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड एंड एज। लास्ट में वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें हमने प्रॉब्लम्स कवर किए थे ट्रायंगल, रेक्टेंगल और नंबर्स वाले। सो इस टाइम अभी हम लोग इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड। तो कई टाइप्स की प्रॉब्लम इसमें आती हैं। लेट अस सी। अभी हम लोग पहला क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चंस भी लिखेंगे जैसा कि आपको पता है बच्चों। सो द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन is x kilometer per hour and that of an express train तो बच्चों इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कंपैरिजन रहेगा, तो वो आप अपने ब्रेन में फिट करने की कोशिश कीजिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। किलोमीटर पर आवर, और आपका सेलेना कंसाइज जो आपका मैथ्स है उसी का पोर्शन है, उसी के बुक के क्वेश्चंस आज हम ले रहे हैं कुछ पर आवर। अब हमें पहला क्वेश्चन इसमें से निकालना है। सॉल्यूशन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर 300 किलोमीटर, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हम आपको इसके बाद बताएंगे। चलते हैं पहले इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हम लोग ऐसे लिखेंगे। एग्जाम में देखो स्टेप मार्किंग होती है, फोकस देयर। क्या क्या दिया गया, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन। ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे इक्वेशन बनाते हो। ऑर्डिनरी ट्रेन इज गिवन देयर x किलोमीटर पर आवर, दैट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड ऑफ, हमने यहां पे लिख देते हैं एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज गिवन इक्वल टू 300 किलोमीटर। अच्छा, अब हमें पता लगाना है टाइम कितना लगेगा। सो वी नो टाइम इज इक्वल टू व्हाट वी नो एक्चुअली, टाइम इज इक्वल टू वी नो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जानते हैं हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन, तो यहां पे देखते हैं पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज गिवन 300 किलोमीटर। सो इसके लिए क्या लगेगा, ये कितना ऑर्डिनरी ट्रेन कितना कवर करेगी, कितना टाइम लेगी। तो डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना, x है, सॉरी स्पीड। डिस्टेंस 300 एंड स्पीड ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों। और दूसरा वाला दिस वन, डिस्टेंस अगेन हियर 300, स्पीड कितनी है इसकी, x प्लस 25। समझ है, ये आवर्स में आएंगे, टाइम है तो आवर्स में आएगा। समझे कि नहीं। देखो यहाँ पे हमारे लिए क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझना। द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड दी थी x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया हुआ था।
तो क्या हम फॉर्मूला लगा देंगे जो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमने डिस्टेंस जो था रख दिया 300 किलोमीटर, स्पीड जो थी रख दिया, हमें पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये पूछ रहा है कि इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर देन, यही कंडीशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। इफ, अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं सो दैट बेटर आप समझ सकें। इफ ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 hours more than the express train, to cover the distance of, ठीक है, तो कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट स्पीड। देखो बच्चों, हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है। अभी हमें स्पीड तो दोनों की, टाइम हमें पता चल गया कितना है, स्पीड हमें पहले से पता है क्या नहीं है। अब हमें ये ध्यान देना है, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है, दैट मीन दिस वन, ये क्या है 300 डिवाइड बाई एक्स टाइम है, तो इसका टाइम 300 डिवाइडेड बाई एक्स, ऑर्डिनरी ट्रेन है, ये 2 घंटे ज्यादा ले रही है ना। दिस वन इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2 आवर ज्यादा ले रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन कितना है हमारा 300 डिवाइड बाई एक्स प्लस 25। यही ध्यान रखना हमें कि आप किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं। कि ये हो गया हमारा, ये टाइम किसका है, टाइम किसका है, ये द टाइम इज फॉर ऑर्डिनरी ट्रेन एंड दिस वन इज योर टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन। सो टाइम ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज 2 आवर मोर। अब कई बार बच्चे क्या होता है ना, ये 2 आवर इधर ऐड कर देते हैं, तो आप ध्यान देना कौन ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम ये ले रहा है। तो अगर हम लोग इसमें 2 आवर्स ऐड कर देते हैं तो इसके इक्वल हो जाता है। क्या ध्यान देना है, ज़्यादा टाइम एक्चुअल में ये ले रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 2 आवर्स ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज हम इसमें से 2 आवर्स कम कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें इक्वल करना है, इक्वेशन को इक्वल करना, बैलेंस बनाना बच्चों, तो ध्यान रखना है हमें इस चीज़ को। सो इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 300 बाई एक्स माइनस 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको अच्छे तरीके से आता है, फिर भी हम आपको सॉल्व करा देते हैं, ये है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे, कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन बना था बच्चों 300 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 300 डिवाइड बाई एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले इधर का, तो 300 एक्स हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 300 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं 25 0 25 0 एंड 75 आ गया, माइनस 300 एक्स, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 2। ओके, वी कैन डिवाइड इट बाई 2 वैसे तो, अदरवाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, and this one will be cancel out, so 7500 is equal to 2x square plus 25 to the 50x, so we'll make a equation 2x square plus 50x minus 7500 is equal to 0, and after that you can simplify it, x square plus 50 25x
माइनस 3750 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 2 हमने किया हुआ है। एंड नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। फैक्टर्स आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू के बाद हमें पता चल जाएगा जो भी है, पूछा है स्पीड पूछा है। रियल में फैक्टर कैसे निकला इसका, आप इसका एक तो फैक्टर करके ये निकाल सकते हैं। ये वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप देख सकते हैं। सो फैक्टर इसका कर लेते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट कर दें या आपको ऐसा करके दिखाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50x। देखते बच्चों करेक्ट होता है कि नहीं। 3750 ये दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 75 माइनस 50 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 75 सही तो लग रहा है, x प्लस 75 एंड x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इधर माइनस 75 आ रही है और या तो 50 आ रही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सो बिकॉज वी नो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड कांट बी नेगेटिव, है ना, राइट, कांट बी नेगेटिव। सो वी विल इग्नोर दैट। सो वी विल कंसीडर x इज इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 कंसीडर करेंगे। तो स्पीड x इज इक्वल टू 50 ये किसकी आ गई भाई, ऑर्डिनरी ट्रेन की है ये। अभी एक्सप्रेस ट्रेन की हमें चाहिए थी, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 50 था। सो विल वेट x प्लस 25 था, नॉट 50 एक्चुअल में, इसको 25 बना देते हैं पहले। x प्लस 25 था, तो 50 प्लस 25 हमारे पास आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपको यही ध्यान देना। देखो सबसे पहले हमें क्या मिला, सबसे पहले हमें मिला हुआ था कि हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बना के हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आराम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि एक किसी कार की स्पीड अगर उस बढ़ा देते हैं तो एक डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर रही है, अगर स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम ले रही है, तो वो किस तरीके से करते हैं ज़रा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ले रहा, इफ द स्पीड, तो जितने टाइप की क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबली वो हम कर लेंगे एक एक। स्पीड ऑफ द कार, if the speed of the car is increased by 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहे हैं, इट टेक्स 18 मिनट लेस टू कवर। अब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो भाई टाइम तो कम लगेगा ना। कवर ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, क्या है 36 किलोमीटर। अब कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ कार। देखो देखने में छोटा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा नहीं है मतलब, फिर भी फाइंड द स्पीड ऑफ कार अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम लोग कर लेते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। तो अब हमें कार की स्पीड तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स स्पीड ऑफ कार इज, एज्यूम कर लिया हमने, कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्या कर लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, गिवन डिस्टेंस 36 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम निकाल लेंगे, कितना टाइम लगेगा इसे टू कवर दिस डिस्टेंस। हम टाइम निकालना जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड कर देंगे तो 36/x हो जाएगा क्या, आवर। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे जानने के लिए। अब क्या कह रहे हैं, ये तो है। अब जब कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन। क्या कंडीशन है, इफ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड हम उसे बोल देंगे, न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। लिख सकते हैं, नई स्पीड क्या होगी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई x प्लस 10, यही आएगा आवर। अब हम इसके कोर कंडीशन में जाने वाले हैं। हम कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई ये जो अपना ट्रेन है 10 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। कर लेते हैं इसको आराम से। अब एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखो पहले की तरह 36/x माइनस 36/x प्लस 10 इज इक्वल टू 18 मिनट लेस ले रहे हैं। अब मीटर 18 मिनट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन 18 मिनट को वी नीड टू कन्वर्ट इनटू आवर, तो हम लिख सकते हैं 18/60 लिख देंगे इसे। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आपको समझ आया। मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये इक्वेशन को ध्यान रखना, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जो हमें स्पीड दिया हुआ है बच्चों, स्पीड हमने x मान लिया, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 36 किलोमीटर, तो हम इस टाइम निकाल लेंगे। देखो वेलोसिटी, स्पीड और डिस्टेंस, ये तीन चीज़ें आप स्पीड वाले क्वेश्चन में आपको कंसीडर करना है, रखना है अपने पास। कौन कौन सा, वेलोसिटी, स्पीड एंड टाइम। कोई सा भी क्वेश्चन होगा इन्हें आप फाइंड आउट कर लेना। इनमें से एक आध दो दिया रहता है, एक दिया रहता है तो आप दूसरा निकाल लेंगे। उसके बाद ये रिलेशन जो दिया है कि अगर स्पीड इंक्रीज कर जा रही है तो टेक 18 मिनट्स लेस लग रहा है टू कवर। अब 18 मिनट लेस कहाँ में किस में लगेगा, 18 मिनट, अब इसको ले जाएंगे ना, 18 मिनट लेस है मतलब अगर हम इसमें 18 मिनट ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स। तो इसीलिए हमने इसको कर दिया फाइंड द स्पीड। अब हमने ये निकाल लिया, ये इक्वेशन बन गया हमारा। उसके बाद 13/x माइनस 30 अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा 36x एंड प्लस 360 हो जाएगा, माइनस 36x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x प्लस 10 लिख देंगे इज इक्वल टू 18/60। अभी तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। चलो इधर आओ, देखें हम इस साइड काम करते हैं पूरा अच्छे से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई, हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इसको थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 जा 3/10 लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा बच्चों, है ना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और कैंसिल कर सकते हो, 3, ये बेचारा यहाँ पे 12 आ जाएगा, 120 आ सकता है ये, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं। अब एक इसका फाइनल इक्वेशन हम आपको बना के ऐसे दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको फट से फैक्टराइज कर देना है, 4 3 जा 40 एंड 30 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x कॉमन, x प्लस 40 हो जाएगा बच्चों, माइनस 30 कॉमन, x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी कैन डू, x प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो माइनस 40 आएगा
और या तो और 30। सो माइनस है, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर, क्योंकि भाई स्पीड माइनस नहीं होगी, है ना। सो द स्पीड ऑफ कार इज व्हाट, स्पीड ऑफ कार इज व्हाट 30 किलोमीटर। स्पीड हमारा आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपके ये समझ में आ ही गया होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आसान होते हैं क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपका काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आपको कुछ दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस करवाते हैं। एक और है, थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर। चलो एक नया पेज ले लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी है 3-4 नंबर आप देखते रहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, पेन का कलर बदल लेते हैं, काफ़ी दिनों से एक ही कलर चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, ए गर्ल, यहाँ पे लिख देते हैं ए गर्ल, ध्यान से सुनना, गोज टू, आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन हमारे साथ, हर फ्रेंड्स हाउस, हर फ्रेंड्स हाउस which is at a distance of, which is at a which is at a distance of 12 किलोमीटर। ध्यान से इसको पढ़िएगा बच्चों, समझिएगा। सी कवर्स, हम थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं कि आपके समझ में आए। सी कवर्स हाफ of the distance at a speed of x kilometer per hour and remaining distance, क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है, आप इसे नोट करते रहेंगे। and the remaining distance at speed x + 2 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे हैं इफ सी टेक्स, देखो डिफरेंस आ गया तो कुछ ना कुछ तो अलग होना ही है। इफ सी टेक्स 2 hours 30 minutes, 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find x, find x। तो भाई हमें भी x की जरूरत है, आपको भी है। अपने घर एक लड़की है, अपने फ्रेंड के घर जा रही है जो कि 12 किलोमीटर है। तो उसने क्या किया, सी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ध्यान से देखना, ये 12 किलोमीटर है एंड सी करो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस मीन्स 6 किलोमीटर हो जाएगा, है ना बच्चों, एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर। ठीक है, तो 6 किलोमीटर उसने x की स्पीड में किया, तो टाइम कितना लगेगा 6/x। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना हुआ 6 किलोमीटर बचा, तो जो 6 किलोमीटर बचा, टोटल 12 किलोमीटर है, हाफ डिस्टेंस वो कितने x किलोमीटर पर आवर में जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा हाफ डिस्टेंस कवर करने में, है ना। टाइम कितना लगेगा हाफ डिस्टेंस कवर करने में, 6/x आवर। रिमेनिंग यहां पे हम लिख देते हैं, रिमेनिंग के लिए क्या लग रहा है उसको, रिमेनिंग टाइम क्या लग रहा है, रिमेनिंग टी हमने लिख दिया, आप समझिएगा। रिमेनिंग के लिए उसको लग रहा है, डिस्टेंस तो 6 ही है, टाइम कितना लग रहा है x + 2 लग रहा है आवर, क्योंकि उसने दूसरा टाइम कितना लिया था x, उसकी स्पीड ये है ना,
तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये भी याद रखेगा। अब दो चीज़ तो आपके बन गए बच्चों, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम देखो क्या दिया है, इतना मिनट्स लग रहे हैं, टोटल टाइम उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 आवर्स 30 मिनट। तो इसको अगर हम लोग कवर करें तो क्या लिख देंगे, 120 मिनट हो जाएगा प्लस 30 मिनट। एक काम करते, डिवाइड बाई 60 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5/2 आवर्स आ जाएगा। 180/60 भाई 5/2 आता है, ठीक है। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे हम लोग इसका बनाए बच्चों, वो तो आपको अच्छे से पता ही है कि ये वाला स्पीड है और ये वाला है। तो क्या करेंगे, दोनों का अब सम हो रहा है, टोटल टाइम का मतलब होता है सम। अब यहाँ डिफरेंस बीच में मत लिख देना, तो क्या लिख लेंगे कि 6/x, तो सम हो रहा है 6/x + 2, ये टोटल टाइम आ रहा है बेचारे का 5/2। ठीक है, आसान है, आसान है, समझ गए। इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, सॉरी ये वाला है ना, ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू टोटल टाइम। आप ऐसे समझ सकते हैं T1 + T2 इज इक्वल टू कैपिटल T। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा। देखो हमने कर दिया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर हमारे पास आ गया। तो क्या करेंगे इसको बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो आ जाएगा 6x + 12 + 6x डिवाइडेड बाई x + 2 इज इक्वल टू 5/2 आ गया। हम इसको थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ तेजी में कीजिए। तो 12 + 12x आ जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² + 2x आ गया इज इक्वल टू 5/2 आ गया, ठीक है। अब बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दूसरे साइड, तो आ जाएगा 24 + 24x इज इक्वल टू 5x² + 10x। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं फट से, बिना टाइम गंवाए। 5x², आप ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिसल जाएगा दिमाग से, इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया, अगर गलत हो तो बताओ। तो 5x², अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना देखो तुम्हें अच्छे से आता है और आना भी चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत छोटा सा है। 12 और 2 उसका वो बन जाएगा 5x² - 12x। 12 नहीं आएगा यार, 5 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो हम ज़रा साइड में निकाल लेते हैं इधर पेपर में। आप लोग तब तक कीजिए, क्या क्या मिलेगा। मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा तुम्हारे पास आ जाएगा 120 आ गया मल्टीप्लाई, 20 और 6 आ गया, ठीक है बच्चों। तो -20x + 6x कर देंगे -24। गलत हो तो बताओ, फैक्टर 5x कॉमन ले लेंगे, x - 4 आ गया, + 6 कॉमन ले लेंगे, x - 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5x + 6 एक में ले लिया, x - 4 इज इक्वल टू 0 एक में कर दिया। सो x इज इक्वल टू -6/5 आ रहा है एंड x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो एक तो नेगेटिव है ना। सो वी विल कंसीडर दिस 4, विल कंसीडर दिस। सो स्पीड कितनी है बच्चों, सो x कितना हो गया हमारे पास, स्पीड नहीं थी, x क्या, डिस्टेंस अप टू इफ सी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस स्पीड ऑफ x किलो। हाँ तो स्पीड है, स्पीड ही है, क्या है स्पीड, x जो है वो आ गया 4 km/h, ठीक है बच्चों। तो अब हम सोच रहे हैं क्लैरिटी आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है ना। तो एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा इससे हट के आता है ना। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप बताइएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली। अगर आप सेलिना कर रहे हैं ना, तो हम 6D पे पहुंच गए हैं लगभग,
सेलिना का ये 6D है। उसी का एक क्वेश्चन है कि इफ स्टोन थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, द फॉर्मूला, अब एक D दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 16t² प्लस 4t, है ना। गिव्स द डिस्टेंस, D इज इन मीटर लिया हुआ, दैट इज फॉल्स इन t सेकेंड, टाइम t है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू फॉल 24 मीटर। अब यहाँ पे D भी दिया हुआ है, कितना लेगा 420 मीटर्स, कितना है 420 मीटर। पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, t हम लोगों को पता करना है, टाइम कितना ले रहा, डिस्टेंस इतना ले रहा है। अब ये D देखो ये दिया हुआ यही वाला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, इसका मतलब है 16t² प्लस 4t माइनस 420 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 16t² प्लस 4t इज इक्वल टू 420, यही तो कह रहा है, D इज इक्वल टू दिस वन है, तो D यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे कर दिया हमने। अब इसे सॉल्व करना तो आपको अच्छे से आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसे करने की जरूरत नहीं, आप तो इसमें एक्सपर्ट हो गए हो। कई बार पूछता है 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट कुछ है, तो अगर हम 2 डिजिट नंबर और उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ और है ना, देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी ले लेते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने किया नहीं। सेलिना का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, D का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द digits of D digits of 2 digit number is 24, कितना है प्रोडक्ट 24 है। इफ यूनिट डिजिट, ध्यान रखना ये जो चीजें दी रही है ये कंडीशन है एक तरीके से। अब लिखा हुआ इफ इट्स यूनिट्स डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस। अब यूनिट डिजिट जो भी है, इट्स 10th डिजिट बाई 2, इट्स 10th digit by 2, find the number, find the number। पहले तो उनका जो प्रोडक्ट है, सम है, सॉरी प्रोडक्ट है, वो 24 दिया गया है, तो हम लिख देंगे, अगर सम जो है 24 है तो हम ऐसे लिख देंगे फट से, x इंटू y इज इक्वल टू 24 हो गया, दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 24/x, हम लोग इसके वैसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं पहला है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये कहा है कि जो हमारा ट्वाइस यूनिट डिजिट को हम ट्वाइस करें, डबल कर रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे y इज इक्वल टू, तो 2 ज़्यादा हो जाता है, 2x प्लस 2 लिख देंगे। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। देखो यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस, यूनिट डिजिट 2, 10th डिजिट बाई 2, 10th डिजिट बाई 2, ये इक्वल हो गया y वाले इसके, ठीक है। अब वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y देख 24/x है, यहाँ पे वी कैन पुट इट और नॉट, 24/x is equal to 2x plus 2, we can solve it, 24 is equal to 2x square plus 2x, so 2x square
plus 2x minus 24 is equal to 0. We can put it. And now we can write x square plus x minus 12 is equal to 0. ये इक्वेशन बन गया. इसे तो सॉल्व कोई भी कर सकता है फटफट, है ना. कुछ और कोई ढंग की कलर मिल जाए तो अच्छा है. चलो ये वाला ले लेते हैं. एक ही कलर से बोर हो जाता है ना. ठीक है, इसको 4 3 जा कर सकते हैं. देखो भाई बहुत आसान है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो बच्चों इसके x प्लस 4 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3. सो x will be minus 4 and 3, है ना. क्योंकि नंबर की डिजिट जो है नेगेटिव तो होगी नहीं. ये एक कोई एक नेगेटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी. इसलिए हम लोग क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3 कंसीडर कर लेंगे. x इज इक्वल टू 3 हमने कंसीडर कर लेंगे. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. तो जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं x y 3 and 8 हो जा रहे हैं. 3 and 8 हो जा रहे हैं. अब देखो 8 क्या है, ये यूनिट डिजिट है और ये 10th डिजिट है. ये 1 है और ये 10th डिजिट है. ठीक है. तो एक्स वाई अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x एंड y, तो इसको हम लोग लिखें 3 8 38. एक्स वाई क्या है 38. 2 डिजिट हमें पता चल गया. अब बच्चों एक दो क्वेश्चन जो है एज से रिलेटेड ले लेते हैं, क्योंकि एज वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं थोड़ा. ठीक है, एज वाली एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे. चलो बच्चों एज का एक क्वेश्चन कवर करते हैं. हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या लिख देते हैं, नहीं तो यार आप कैसे समझोगे ना, टाइम बेकार होगा. आप इधर आए हो तो कुछ सीखो अच्छा सा. द एज ऑफ 2 sisters are 11 years and 14 years. 11 year and 14 years. ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है. इन हाउ मेनी ईयर्स, क्या करना है, इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स time will the product of their ages will the product of their ages be 304. इसका मतलब क्या है, दो बहनें हैं, एक की उम्र 11 ईयर है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे की 24 ईयर्स है. कह रहे हैं कि कितने समय बाद उनकी एज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 304 हो जाए. क्या करें, उनकी एज को मल्टीप्लाई करें. तो हम मान लेते हैं आफ्टर एक्स ईयर्स, मान लेते हैं क्या, आफ्टर एक्स ईयर्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पहले उनकी एज है 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, ये तो लिख देते हैं, है ना. तो समझ लेते हैं कि आफ्टर एक्स ईयर्स ऐसा कुछ हो रहा है. तो 11 प्लस एक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 14 प्लस एक्स में. तो नंबर कितना बता रहे हैं, 304. समझ रहे बच्चों कितना आसान है. उन्होंने कहा कि हम कितने समय बाद
अगर एज के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीपल हमारे पास 304 आ जाता है। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, विल कंसीडर कि आफ्टर x ईयर्स अगर हम दोनों की एज मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट दिस नंबर। सो वी हैव एडेड x इंटू 11 एंड 14 एंड मल्टीप्लाइड। अब मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये आ जाएगा 154। देखो तुम भी तेजी से कैलकुलेशन करना सीख लो, नहीं तो बोर्ड में ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों और 100 नंबर आने से रह जाएंगे तुम्हारे। बाद में सोचोगे कि थोड़ा टाइम होता तो पूरे मार्क्स आ जाते। तो प्रॉब्लम ऐसी ही आती है, बढ़ जाती है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। तो ये हमने कर लिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 25x हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 304 माइनस 154 कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो 150 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि हमें 25 भी मिल जाए। देखो हमें तो पता चल गया, पता नहीं आपको पता चला कि नहीं, आपको भी पता चल ही गया होगा अब तक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5x माइनस 125, अरे 30 इंटू 5 करोगे तो मिल जाएगा 150 माइनस 150 और 30 माइनस 5 करोगे तो मिल जाएगा 25। यही तो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 30 आ गया, माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 30 आ गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 30 1, अनदर वन इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास 2 आ गए। x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, देखो देखो आप सोचोगे कि सर ये आपने डिवाइड का साइन क्यों बना दिया है यार। तो x की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 30 एंड 5। तो बताइए कि ईयर तो माइनस होगा नहीं, क्या होगा, ईयर तो माइनस होगा नहीं। सो वी कैन कंसीडर x इज इक्वल टू 5 ओनली। तो 5 होगा तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 5 ईयर्स बाद अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका मल्टीपल 304 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 15 और 19 को मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, क्या कह रहा है। आपके बुक का 5th नंबर क्वेश्चन है, तो बुक हमारे पास रहती है तो अच्छा लगता है। अगर आपके बुक का भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर लिख देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियोज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ईयर एगो a man was 8 times as old as his son. ठीक है, now his age is equal to the square of his son. Now his age is equal to square of his son's age. Find their present age. हमें दोनों का वर्तमान उम्र निकालना है। Find their present age. Find their present age. ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं, मान लेते प्रेजेंट ईयर x का है, एक का, किसका, सन का। एज्यूम, क्या किया ना हमने, एज्यूम किया है प्रेजेंट एज ऑफ सन x ईयर, कितना, x ईयर। आदमी का कितना हो जाएगा, मैन का भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कंडीशन यही तो दिया है, बिकॉज नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। अभी जो है तो हमने कर दिया उसको। अब ये कह रहे हैं
1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो का मतलब क्या है, बिफोर 1 ईयर। तो सन की एज हो जाएगी सन्स एज बिफोर 1 ईयर x माइनस 1। मैन की कितनी हो जाएगी, मैन एज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक की एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन है कि प्रेजेंट एज है जो मैन की इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। देखो ये लिख दिया, 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 8 टाइम्स कर दिया हमने, बस अब कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये उधर जाएगा 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो x माइनस 7 कर दिया हमने और x माइनस 1 कर दिया। देखो अब ये इसको फास्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको भी आने लगा और हमें भी आने लगा। तो अगर x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, बाप बेटे कभी एक उम्र के होते हैं क्या? सब घपला हो जाएगा यार, बाप बेटे एक उम्र के नहीं होते, है ना, आखिर बाप बाप होता है यार। तो दूसरा वाला लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 कंसिडर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर मीन्स 49। तो ये हो गया सन और ये हो गया फादर। समझ गए बच्चों? इस तरीके से तो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अभी देखो स्पीड पे आपने लिया जैसे ना, वैसे डिस्टेंस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो डिस्टेंस पे आप किस तरीके से, या कभी कभी ऐसे कोई नंबर है जो डिवाइड कर दिया जाए, है ना। एक क्वेश्चन कहिए तो और कर लें हम लोग, नहीं तो ये सफिशिएंट है यार। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं आता ना बच्चों, तो आप जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे अगर आप, तो भी हम आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। और अगर ऐसा कोई डाउट रहे तो आप मुझे ना इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तो भी आपको हम रिप्लाई कर देंगे जब टाइम मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सकेगा। 9990634057। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे वीडियो को।